हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम टू वोकैब विद फैबुलस। आज हम कुछ वर्ड्स को लर्न करने जा रहे हैं, जैसे कि वर्ड्स हैं एक्मी, बक्कानेलियन, केलाओ, डेबिट, एक्सेंट्रिक। एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई हैव ब्रॉट अ शशि थरूर सर चैलेंज फॉर यू ऑल। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपको इन सारे वर्ड्स को समझने के बाद में, जानने के बाद में एक ऐसा सेंटेंस बनाना होगा जिसमें एक ही सेंटेंस में सारे वर्ड्स यूज़ हो रहे हों। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, हम मैच द फॉलोइंग की बात करते हैं तो यहाँ वर्ड्स हैं और रैंडमली यहाँ पर उनके मीनिंग्स अरेंज किए हुए हैं। अगर आपको आते हैं तो आप अपने आप से मैच करा के देखिए, अगर नहीं आते हैं तो हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम डैम श्योर कि आपको ये सारे वर्ड्स आते होंगे, अगर नहीं आते हैं तो। सो लेट्स बिगिन विद एक्मी। एक्मी का मीनिंग होता है पीक, है ना। तो पीक ये किसी भी सेंस में हो सकता है, लोगों के करियर की पीक होती है, या फिर आप समझिए किसी माउंटेन की पीक होती है, किसी पिरामिड की पीक होती है, किसी बिल्डिंग की पीक होती है। तो इट कैन बी इन एनी सेंस। ओके, देखिए एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक यूज़ करके बताया कि इंदिरा गांधी वॉज किल्ड व्हेन शी वाज एट हर एक्मी इन इंडियन पॉलिटिक्स। जब श्रीमती इंदिरा गांधी अपनी पीक पर थी, पॉलिटिकल करियर की पीक पर थी, तब उनको गोली मार दी गई थी, है ना। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सी। आपने बहुत सारी वो ऐप्स देखी होंगी जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक के फ़ोटोज़ बनाती हैं। तो यहाँ ये इंदिरा गांधी का फ़ोटो है बचपन का, ये बाद का है और ये बिल्कुल बाद का है। तो आप ज़रा ये फ़ोटोज़ डाल के देखिए उन ऐप में, क्या ये फ़ोटो डालने के बाद या ये फ़ोटो डालने के बाद बुढ़ापे में ये वाला फ़ोटो मिलता है। दैट वाज फॉर अ जोक। एंड एक्मी का आपने यहाँ पर यूजेस समझ लिया। हम एक्मी के और भी यूजेस देखेंगे आगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ बक्कानेलियन। ओके, सो बक्कानेलियन का मतलब होता है ड्रंकन पर्सन, और समझेंगे तो शराबी बोल देंगे उसको। ठीक है, तो शराबी तो हमें मालूम ही है भाई। देखो, आदमी दारू पीने के बाद क्या बोलता है, तो दोस्त नहीं भाई है मेरा, दोस्त नहीं है भाई है मेरा, भाई, है ना। और ये मूवी तो काफ़ी लोगों ने देखी होगी आप में से ही। अच्छा, अब देखिए मैंने इसका एग्जाम्पल यूज़ करके बताया कि एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है। ऑथर ऑफ मधुशाला, जो राइटर है मधुशाला के, ही वॉज नॉट अ बक्कानेलियन। आपको पता है मधुशाला बहुत बड़ी पोइट्री है। मधुशाला जो है शराब के ऊपर लिखा गया है, लेकिन जिस आदमी ने लिखी मधुशाला, उसने कभी जीवन में शराब नहीं पी। श्री हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी, उन्होंने कभी भी शराब नहीं पी, और उन्होंने शराब के ऊपर, शराब के अनुभव के ऊपर इतना बड़ा वो लिख दिया मधुशाला के नाम से, जो बहुत फेमस है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ केलाओ। केलाओ का मतलब होता है आपका इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिसको कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अ पर्सन विद लिटिल एक्सपीरियंस और नॉलेज। सो दिस इज़ केलाओ। एग्जाम्पल मैं देखो, मैंने सेंटेंस में यहाँ पर मैंने यूज करके दिखाया है कि केलाओ निक जोन्स इज़ नॉट अ केलाओ यूथ। मैंने ऐसा क्यों कहा, आप देखिए। निक जोन्स कौन है? निक जोन्स को शायद आप जानते ही हैं। निक जोन्स इज़ द हस्बैंड ऑफ प्रियंका चोपड़ा, है ना। सो ही इज़ नॉट अ केलाओ यूथ। अगर वो केलाओ होते, इनएक्सपीरियंस्ड होते, विदाउट नॉलेज होते, तो इंडिया से इतने बड़े स्टार को थोड़ी ले जाते, है ना। सो एक ये सेंटेंस में यूज़ है, ही इज़ नॉट अ केलाओ यूथ। आप लोग अपने खुद के सेंटेंस बना करके इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए समझ सकते हैं चीज़ों को। द नेक्स्ट वर्ड इज़ डेब्यूट। डेब्यूट का मतलब होता है कोई चीज़ जो पहली बार करी जाती है। समथिंग परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ डेब्यूट, है ना। तो हम कह सकते हैं दीपिका पादुकोण मेड हर डेब्यूट इन द बॉलीवुड बाई मूवी ओम शांति ओम। आपको याद होगा 2007 में आई थी ये मूवी। दीपिका पादुकोण दिल्ली की ही थी, और इन्होंने अपनी मूवी में डेब्यूट किया था। पहली बॉलीवुड मूवी इनकी यही थी, ओम शांति ओम। सो समथिंग परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ कॉल्ड एज डेब्यूट। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट वर्ड्स एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है अजीब सा बिहेव करने वाला व्यक्ति, है ना। जैसे कि स्ट्रेंज बिहेवियर, हिंदी में बोलेंगे इसको तो सनकी बोल सकते हैं इसको, है ना। तो एग्ज़ाम्पल मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम्पल मैं नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दूंगा। उन पिक्चर्स में मैंने सवाल पूछा है कि इनमें सबसे ज़्यादा एक्सेंट्रिक कौन है, सबसे ज़्यादा सनकी कौन है। तो आपको ये कमेंट में बताना, मैं आपको आंसर नहीं बताऊँगा, ये आपका इंडिविजुअल आंसर हो सकता है। बताइए इनमें सबसे ज़्यादा एक्सेंट्रिक कौन है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा एक्सेंट्रिक कौन है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके, विद दिस हमने वो 5 वर्ड्स कर दिए हैं, और जो मैच द फॉलोइंग वाला शुरू वाला जो हमने
दे रखा था उसको हम समझते हैं। तो एक्मी का मतलब मैंने आपको बताया था पीक, तो हम यहाँ से मैच करा लेंगे। बक्कानेरियन का मतलब मैंने आपको बताया था शराबी, है ना, तो बक्कानेरियन को हम यहाँ से मैच करा लेंगे। कैलाऊ का मतलब बताया था मैंने जिसको कि एक्सपीरियंस नहीं है, तो वन विद लिटिल नॉलेज और एक्सपीरियंस। डेब्यूट का मतलब बताया था कि जो फर्स्ट टाइम कोई काम करा जाता है, समथिंग परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इज डेब्यूट, है ना। एक्सेंट्रिक का मतलब मैंने बताया था सन की, है ना, सो ऑफ स्ट्रेंज बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट अब हम देखो लर्निंग हम चेक करेंगे। अलग तरीके के मैंने सेंटेंस बताए हैं और ये सेंटेंस जो है यूनिवर्सल ट्रूथ्स पर बेस्ड होंगे। आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इंडिया हैज़ रीच्ड हर इकोनॉमिक एक्मी, ठीक है, इकोनॉमिक पीक पर क्या हम लोग पहुंच गए हैं, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, बताएं। नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि भाई अभी हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, अभी तो हम डेवलप्ड कंट्री बने भी नहीं हैं, अभी तो हमें यूएसए और चाइना को पीछे छोड़ना है, तब हम जाके अपनी इकोनॉमी एक पीक पर पहुंचेंगे, तब जाके हम अपनी इकोनॉमिक एक्मी पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ यू आर अ बक्कानेलियन, आप एक शराबी हैं। तो ये आंसर ट्रू है या फॉल्स है, बताएं। देखिए ये आंसर इंडिविजुअल के लिए वेरी करेगा, कुछ लोगों के लिए आंसर ट्रू हो सकता है, कुछ के लिए फॉल्स हो सकता है। तो जिसका जैसा है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि भाई कौन बक्कानेलियन है और कौन बक्कानेलियन नहीं है। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज ब्रिटिशर्स मिसअंडरस्टूड रानी लक्ष्मीबाई टू बी अ केलाऊ वॉरियर। केलाऊ वॉरियर मीन्स इनएक्सपीरियंस्ड वॉरियर, जिसको कि कुछ ज़्यादा नहीं आता है लड़ाई झगड़े के बारे में, ऐसा ब्रिटिशर्स ने समझने की गलती करी थी रानी लक्ष्मीबाई को। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? हाँ, बिल्कुल सही है। अगर वो ये समझ जाते कि वो एक मजबूत वॉरियर है तो वो उस तरीके से लड़ाई लड़ते ब्रिटिशर्स, या फिर लड़ाई करते ही नहीं, शायद झगड़ा करते ही नहीं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने गलती करी थी, इसीलिए वो रानी लक्ष्मीबाई से चोट खा गए। सचिन तेंदुलकर मेड हिज डेब्यूट इन फुटबॉल इन 1990। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर थे, है ना, तो डेब्यूट अगर उन्होंने क्रिकेट में करने की बात कही जाती तो हम सोचते कौन सी ईयर में कराए, लेकिन फुटबॉल में डेब्यूट की बात हो ही नहीं सकती उनके लिए। देन अन्ना हजारे, डेब्यूट मतलब आप समझिए समथिंग डन फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, एट अ बिगर स्टेज के सेंस में जनरली इसको यूज़ करा जाता है ना। तो पहली बार उन्होंने फुटबॉल एक बड़े स्टेज पर कभी नहीं खेला उन्होंने। अन्ना हजारे इज एन एक्सट्रेंट्रिक ओल्ड मैन। अन्ना हजारे एक सनकी बूढ़े आदमी हैं, तो सनकी बुढ़ा अन्ना हजारे को नहीं कहा जा सकता। ही इज़ अ वेरी सिंसियर पर्सन। सो दिस इज़ ऑल। अब मैं आपके लिए देखिए लेके आया हूँ शशि थरूर सर का चैलेंज। अगर शशि थरूर सर ने हमारी ये वीडियो देखी होती और ये 5 वर्ड्स जाने होते हैं, तो वो एक ऐसे सेंटेंस में एक ऐसा सेंटेंस बोलते हैं जिसमें 5 के 5 वर्ड्स आ जाते हैं। तो आपको एक ऐसा ही सेंटेंस बनाना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऐसा सेंटेंस क्या हो सकता है ना। एग्जाम्पल के लिए देखिए मैं आपके सामने एक सेंटेंस बना रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। अ कैलाओ बट एक्सेंट्रिक बक्कानेलियन मेड हिज डेब्यूट टू द एक्मी। ओके, एक कैलाओ मतलब इनएक्सपीरियंस्ड, है ना, बट एक्सेंट्रिक सन की, है ना, इनएक्सपीरियंस्ड लेकिन सन की शराबी बक्कानेलियन मेड हिज डेब्यूट, पहली बार उसने डेब्यूट किया, पहली बार उसने ये परफॉर्म किया टू एक्मी, मेड हिज डेब्यूट टू द एक्मी, वो पीक पर पहुंच गया। सेंटेंस को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, एक्मी ऑफ माउंटेन या फिर एक्मी ऑफ पिरामिड, ऐसा कुछ भी हम बोल सकते हैं ताकि सेंटेंस और कंप्लीट लगे। तो एक ऐसा सेंटेंस मैंने आपको बना दिया है। एक आप भी अपनी तरफ से जो भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, इससे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी और पता चलेगा कि आपने उस शब्दों को कितने अच्छे तरीके से समझाया है। तो आप ये शशि थरूर सर चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक ऐसा सेंटेंस क्या हो सकता है जिसमें ये 5 के 5 वर्ड्स हों। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।